इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ टू इन्वेस्ट इन 2025। जी हाँ, इंडिया और यूएस के मार्केट के बीच में आखिर क्या को रिलेशंस होता है, लॉन्ग टर्म एसआईपी किस में आप कर सकते हो। मेरी पर्सनल भाई एसआईपी चल रही है यूएसए के मार्केट के अंदर, तो मुझे अभी तक कितना रिटर्न मिल चुका है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं उस वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले देखिए, अगर मैं तरीकों की बात करूं कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो यूएसए के मार्केट में, तो मेनली ना दो तरीके होते हैं। एक तो है इंडियन म्यूचुअल फंड्स कुछ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत क्या है, रिसेंटली तो नहीं कहूंगा, मतलब ऑलमोस्ट एक साल से भी ज़्यादा हो गया है, सेबी ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, जिसकी वजह से मोस्टली जितनी भी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है जो फॉरेन के अंदर इन्वेस्ट करती है, सभी ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे बंद कर दिया है। प्लस काफ़ी सारा ट्रैकिंग एरर भी मिलता है यहाँ पे इंडिया के अंदर जो ईटीएफ यहाँ पे काम करते हैं, जो फॉरेन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी राइट नाउ ना इंडियन मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करना यूएसए के अंदर कोई भी ज़्यादा आपके पास में ऑप्शन नहीं रहे है। तो आपके पास में भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, सीधा डायरेक्टली यूएसए के मार्केट में इन्वेस्ट करना, वो भी डॉलर्स के अंदर। तो इंडिया में कुछ ऐप्स है आईएनडी मनी और वेस्टेड जैसी, जो कि आपको ये सुविधा प्रोवाइड करती है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहूंगा। तो मैं कंटिन्यूअसली जो है पिछले 1.5 साल से यहाँ पे यूएसए के मार्केट के अंदर एसआईपी कर रहा हूँ। $5,626 से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उस पे अगर आप अभी करंट वैल्यू देखेंगे तो 52% का रिटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। जी हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि एक साथ इन्वेस्ट किया है, ये टुकड़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट होती रहती है। अब देखो, अगर मैं कोरिलेशन बताने की कोशिश करूं कि इंडिया और यूएसए के मार्केट के बीच में क्या कोरिलेशन है, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 और नेस्डेक का कंपेयर किया है। नेस्डेक नहीं मालूम आप लोगों को, तो यूएसए के अंदर आप समझ लीजिए यूएसए की जो टॉप 100 कंपनीज होती है, जो टॉप 500 कंपनीज होती है, उन सभी का कंपोजिट। जैसे हमारे इंडिया के अंदर निफ्टी 50 चलता है जिसमें 50 कंपनियां शामिल होती है, वैसे ही नेस्डेक हो गया जिसमें ऑलमोस्ट जो है 400-500 कंपनियां शामिल होती है। तो पिछले 6 महीने के अंदर स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, इंडिया का मार्केट भाई नेगेटिव में गया है, जबकि यूएस का मार्केट पॉजिटिव में गया है, 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इवन अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं, 26% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 8% का यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है। तो नेस्डेक ने भाई लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे जो है निफ्टी 50 की कंपेयर में बेटर रिटर्न्स बना के दिए है। और कोरिलेशन में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अगर इंडिया का मार्केट गिर रहा है तो यूएस का मार्केट भी गिर रहा है। दोनों ही अपने आप में, यूएसए में और इंडिया के जो मार्केट है उसमें ज्यादा आपको कोरिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है भाई इन्वेस्टमेंट करने की, तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए सिंपली मार्केट को कैप्चर करना, यानी जो इंडाइसेस चल रहे होते हैं यूएसए के अंदर उन सभी के ऊपर बैट लगाना। तो इसके अंदर सबसे पॉपुलर जो ईटीएफ निकल के आता है वो निकल के आता है ट्रिपल क्यू करके। जी हाँ, तो ये इन्वेस्को का ट्रिपल क्यू ट्रस्ट सीरीज 1 करके ईटीएफ है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नेस्डेक जितने रिटर्न बना के देगा उतने ही रिटर्न भाई ये ईटीएफ बना के देगा। तो नेस्डेक की जो 100 कंपनीज होती है, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन हो गया, टेस्ला हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, पेप्सिको, मतलब जितनी भी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आप सर्विस यूज में लेते हैं, वो सारी की सारी कंपनियां जितने रिटर्न्स यहाँ पे पिछले एक साल में बना के देगी, उसका जो कंपोजिट होगा उतने ही रिटर्न भाई ट्रिपल क्यू बना के देगा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, एक साल के अंदर 28% का रिटर्न, 3 साल के अंदर 43% का रिटर्न, 5 साल के अंदर 135% का रिटर्न और पिछले 10 सालों के अंदर 412% का रिटर्न बना के दिया है। अब इसके अंदर भाई ईटीएफ तो बहुत सारे मार्केट के अंदर, लेकिन एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे इसका केवल 0.20% का है। वॉल्यूम और लिक्विडिटी भी भाई बहुत अच्छी खासी है, और इसके साथ में भाई सबसे पुराना ईटीएफ ये माना जाता है। तो इसके अंदर ना मोस्टली आपको सारी जो भी यूएसए की जो टॉप 100 कंपनीज है ना, उन सभी का एक तरह से आपको कंपोजिट देखने को मिल जाता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी वेस्टेड के अंदर रिकरिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह चल रही है। वैसे अगर आप लोग का वेस्टेड पे अकाउंट नहीं है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आपको $5 का एक एडिशनल फ्री ऑफ दी बोनस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे भाई मैं रखूंगा वैनगार्ड का S&P 500 ETF। जी हाँ, जैसे मैंने आप लोग को नेस्डेक बताया, वैसे ही यूएसए के अंदर एक S&P 500 जो है इंडाइसेस चलता है। S&P 500 का मतलब है कि जो यूएसए की जो टॉप 500 कंपनियां हैं उन सभी का एक तरह से इंडाइसेस। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, VOO ने भी पिछले एक साल के अंदर 23% का रिटर्न कमा के दिया है, पिछले 3 सालों के अंदर 34% का, 5 सालों के अंदर 85% का, और पिछले 10 सालों के अंदर भाई 200% का रिटर्न इसने बना के दिया है। इसके अंदर भी अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो केवल 0.03% का एक्सपेंस रेशियो दिखेगा। वॉल्यूम और लिक्विडिटी भाई बहुत अच्छी खासी है। कंपनीज अगर आप देखोगे तो सारी भाई वही एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया, टेस्ला, मतलब
यूएसए मार्केट की जो टॉप 500 कंपनियां है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थर्ड नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा वीजीटी को, जो कि वैनगार्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स ईटीएफ फंड है। तो देखियो, अगर आप सिर्फ टैग जो जाइंट्स होते हैं, क्योंकि भाई जितने भी मोस्टली जो टैग जाइंट्स है वो सारे यूएसए से ही निकल के आते हैं, तो केवल उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वीजीटी के अंदर पैसा लगा सकते हो। एक साल में आप देख सकते हो 21% हो गया, 5 साल में 139%, और पिछले 10 सालों के अंदर तो 500% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। इसका एक्सपेंडिचर केवल 0.10 का है। कंपनीज अगर आप देखोगे, सारी टेक जाइंट्स की कंपनी, आपने जो टॉप कंपनीज होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी गाइस इसके अलावा भी और भी ईटीएफ है, जो कि डॉ जोन्स हो गया, रसेल हो गया, वीआईएक्स हो गया, इनको यहाँ पे ट्रैक करते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली नेस्डेक और एसएमपी 500 को भी यहाँ पे अगर आप इंडाइसेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एसआईपी वगैरह करते हो, तो ओवरऑल भाई आप यूएस के पूरे मार्केट को यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो। बाकी गाइस इंडिविजुअल जो स्टॉक्स होते हैं उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन उनको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर आपके पास में टाइम है, अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको इंडिविजुअल यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो मेजर लीडिंग कंपनीज होती है। बाकी अगर आप सिंपली जो है एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बैट लगाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट होता है पैसिव इन्वेस्टिंग। और पैसिव इन्वेस्टिंग के अंदर मैंने आपको जो 3 ETF बताए, उनमें से आप किसी को भी यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।